5-6 दिन जो बचे हैं उसमें कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, कुछ पढ़ लो। अगर आप भी अच्छे नंबर लाना चाह रहे हो तो इस अप्रोच को चुपचाप अपनी लाइफ में डेली शेड्यूल में फॉलो कर लेना। जुलाई में आपके स्टार्ट हो जाएंगे यूनिट टेस्ट या फिर आप जो ही बोलो पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है, बिकॉज यूटी में भी अच्छे मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड की जो आपकी डेट होती है वो लगभग नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक भी खिंच जाता है। बोर्ड में अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हो तो आपके लिए सीयूईटी में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ऐसे आपको पूरा अपना रोड मैप बना लेना है ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत, आपको जुलाई तक अपना एटलीस्ट 30% सिलेबस कवर करना ही करना है। जो सिलेबस कवर करना है वो पूरा का पूरा कहां से कवर करोगे? एनसीईआरटी से। अगर आप भी थंबनेल देख के आओ ना इस वीडियो पे, इट मींस यू आर सीरियस स्टूडेंट, ठीक है। आपको बोर्ड के एग्जाम को क्लियर करना है जून से पढ़ के। अभी जो महीना आपका चल रहा है, अभी मई चल रहा है, ठीक है, मई लगभग खत्म हो चुका है। मई में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो 5-6 दिन जो बचे हैं उसमें कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, कुछ पढ़ लो, स्टार्टिंग कर दो पढ़ने की, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं आपको कि जून से आपको कैसे अपने एग्जाम को अप्रोच करना है, ठीक है। अगर आप भी अच्छे नंबर लाना चाह रहे हो तो इस अप्रोच को चुपचाप अपनी लाइफ में डेली शेड्यूल में फॉलो कर लेना। अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको सक्सेस होने से, सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे आपको लाने हैं अच्छे मार्क्स, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको ना पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपके गोल्स डिसाइडेड हैं, आपके गोल क्लियर हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाले, बिकॉज आपके पास ना एक रोड मैप जो है वो आपका तय तभी होगा जब आपका गोल क्लियर होगा। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा एग्जाम को अप्रोच करना है, आपका एग्जाम होने कब वाला है, कब कब उसी डेट आने वाली है, तो आपको जो शेड्यूल है आपका, आप कैसे बनाओगे उसको? आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अपने गोल्स को क्लियर कर लेना है। अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम की, जो मुझे लगता है, देखो अभी आपका मई चल रहा है, अब मई आपका जुलाई में आपके स्टार्ट हो जाएंगे यूनिट टेस्ट या फिर आप जो ही बोलो पीरियोडिक टेस्ट, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हैं या यूनिट टेस्ट हैं वो आपके जुलाई के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अभी एग्जाम किसको अप्रोच करना है? अभी आपको अप्रोच करना है यूटीज को, ठीक है, बिकॉज यूटीज में भी अच्छे मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लास्ट में जो 20 नंबर के प्रैक्टिकल के आपके नंबर जुड़ते हैं वो कहां से जुड़ते हैं? आपके यूटी से, ठीक है। यानी कि यहाँ का कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन आपका प्रैक्टिकल्स का, ये दोनों पोर्शन मिलकर आपका जो 20 नंबर का इंटरनल होता है, इंटरनल में ये दोनों पोर्शन आपके मार्क होते हैं, ठीक है। देन आपका हाफ ईयरली जो होगा वो होगा आपका अगस्त के आसपास। दूसरा टारगेट आपका क्या होगा? हाफ ईयरली, ठीक है। तो पहला गोल आपका क्या हुआ? यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट। सेकंड गोल आपका क्या हुआ? प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। सेकंड गोल आपका क्या हो जाएगा? हाफ ईयरली। थर्ड गोल आपका होगा जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स। अब प्री बोर्ड आपके कब होंगे? प्री बोर्ड की जो आपकी डेट होती है वो लगभग नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक भी खिंच जाता है। तो ये 3 महीने आपके लिए प्री बोर्ड के होने वाले हैं। तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? प्री बोर्ड का। उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा? फाइनली आपका जो गोल है, जहां आप अचीव करना चाहते हो, जिसमें आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, वो आपका क्या है? बोर्ड के एग्जाम्स। भाई सबका गोल है बोर्ड में अच्छे नंबर लाना, बिकॉज बोर्ड में अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हो तो आपके लिए सीयूईटी में थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर बोर्ड में अच्छे नंबर ला रहे हो इट मींस आपने पढ़ के नंबर लाए हो, ठीक है। और जब पढ़ोगे तो सिलेबस तो सेम होने वाला है सीयूईटी में, ठीक है। तो सीयूईटी में आपको कुछ ना कुछ उस टाइम पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपनी स्टडी में, ठीक है। तो आपको अभी से मेहनत करके रखनी है ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज आने वाले टाइम मिल जाए और आप बोर्ड में 90% प्लस मार्क्स का जो आपका गोल है उसको अचीव कर पाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आपका पहले गोल डिफाइन करना और गोल को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। सेकंड थिंग आपके लिए क्या होगी? सेकंड थिंग होगी प्लान द होल ईयर। आपके पास तो पूरे साल का मैप होना चाहिए आपके पास। अब मैप ये नहीं, नक्शा नहीं बोल रहा बनाने को मैं, मेरे कहने का मतलब मैप से कि आपके पास रोड मैप पूरा होना चाहिए कि कैसे आपको अभी के जो महीने हैं आपको कैसे इनको अप्रोच करना है, कौन से महीने में क्या टारगेट करोगे आप। ऐसे आपको पूरा अपना रोड मैप बना लेना है ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। जो मैंने आपके लिए बनाया है वो क्या है? पहले टिल जुलाई, आपको जुलाई तक अपना एटलीस्ट 30% सिलेबस कवर करना ही करना है। अब कैसे करोगे, कहां से करोगे, इसके लिए वीडियो बनी हुई है, जाके देख लेना। बाकी बता रहा हूं आपको, आपके लिए जो यहां पे सोर्स होना चाहिए ओनली एंड ओनली योर एनसीईआरटीज बुक। यानी कि एनसीईआरटी की बुक के अलावा आपको यहां पर अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको जो सिलेबस कवर करना है वो पूरा का पूरा कहां से कवर करोगे? एनसीईआरटी से। इसके अलावा कोई ऑथेंटिक बुक आपको अभी के टाइम पर इनिशियल फेज में आपको फॉलो नहीं करनी है। जो स्टार्टिंग का सिलेबस कंप्लीट करने का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। देन अगस्त तक आपको एटलीस्ट 50 to 60% सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए अगस्त तक। आई डोंट नो आपको कैसे करना है, दिन लगाओ, रात लगाओ, मेहनत करो, दुगनी मेहनत करो, तिगनी मेहनत करो, आई डोंट नो, बट आपको अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। और ये तब होगा जब आपका गोल क्लियर होगा, आपका फोकस क्लियर होगा। आपका फोकस किसी प्ले गेम पर नहीं होगा, आपका फोकस दोस्तों के साथ घूमने पर नहीं होगा, आपका फोकस दोस्तों के साथ ट्रिप मनाने में नहीं होगा, आप जो फोकस है प्यार मोहब्बत में नहीं होगा, बाबू सोना जादू टोना पर नहीं होगा। तभी जाके आप अपना जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो ला
पाओगे अपने एग्जाम पर। और अगर आपका फोकस एक बार यहाँ आ गया तो अगस्त अक्टूबर तक आपका सिलेबस जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख रखा है मैंने, देखो यहाँ टिल अक्टूबर आपका 100% सिलेबस जो है वो कवर हो जाना चाहिए। ये आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए भाई। अगर ये प्रायोरिटीज आपकी नहीं है, ये प्रायोरिटीज आपकी नहीं है, देन भूल जाओ अच्छे नंबर लाना। अब अक्टूबर के बाद क्या, अक्टूबर के बाद हिमालय पे चले जाना, आराम से शांति भजन करना, ऐसा है कुछ क्या? ऐसा प्लान नहीं है। अक्टूबर के बाद क्या, सबका डाउट होगा ये भाई आपने अक्टूबर में कंप्लीट कर दिया सिलेबस और बोर्ड के एग्जाम आपके फरवरी मार्च में जाके हो रहे हैं, तब तक क्या ठुनठुना बजाना है या कीर्तन करना है क्या? ऐसा नहीं है। आगे की जो अप्रोच होगी आपको, वहां आपको क्या करना है, अब आपकी जो रियल अप्रोच है, जो रियल हार्डवर्क है, वो स्टार्ट होगा आपका अक्टूबर के बाद से। ये फेज आपके लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है। जो इस फेज को स्किप करेगा वो अच्छे नंबर नहीं लाने वाला, भूल जाओ भाई अच्छे नंबर। देखो आप ना एग्जाम में नंबर तो लास्ट के टाइम में पढ़ के भी ले आओगे, ठीक है, बट जो 6-7% का जो गैप होता है ना, आप पढ़ के अच्छे नंबर 90 ले आओगे, 92 ले आओगे या 86 ले आओगे। इसके बाद के जो नंबर हैं, अगर वहां जाना है, आपको वहां तक पहुंचना है, तो आपको ये फेज, इस फेज को फॉलो करना पड़ेगा। इस स्ट्रेटेजी को जो मैंने आपके लिए बनाया है, जो बनाई है स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना है आपको? कीप ऑन रिवाइजिंग एनसीईआरटी। अक्टूबर के बाद आपका रिवीजन का सेशन स्टार्ट होगा, यानी कि आप डेली बेस पर अपना रिवीजन करोगे, बिकॉज आपका सिलेबस क्या हो चुका है, कंप्लीट। सिलेबस आपका फिनिश हो चुका है। इसके बाद आपका सिर्फ चलेगा रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। मूवी आई थी ना एंटरटेनमेंट, उसमें क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। यहां आपके लिए एंटरटेनमेंट नहीं है, यहां आपके लिए है रिवीजन, रिवीजन एंड ओनली रिवीजन। ठीक है, तो एनसीईआरटी का आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। फिर आपको कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स लेनी है। ठीक है, आपको सप्लीमेंट्री बुक्स क्या लोगे मैं बताता हूं आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स बहुत सारी आती है, ठीक है, जिसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। फिर रेफरेंस बुक्स आपकी अब काम आएंगी, बिकॉज अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग में जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, वो कॉन्सेप्ट बहुत नैरो लेवल पढ़े थे आपने, ठीक है, अब उसको कॉम्प्रिहाइज करना है। ठीक है, आपको उसको बड़ा करना है। आपको अपने दिमाग में जो आपने कॉन्सेप्ट घुसाए थे, उन कॉन्सेप्ट को अब आपको बड़ा करके पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छी राइटिंग भी कर पाएं और सीयूईटी के एग्जाम को अच्छे से अप्रोच कर पाएं। ठीक है, देन वन शॉट रिवीजन। अब वन शॉट रिवीजन आपको यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। मैं वादा कर रहा हूं कि ये जो हमारा चैनल है, अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। इस चैनल पर भी मैं आपके वन शॉट रिविजन करवाऊंगा। ठीक है, अभी वादा कर दिया मैंने, चलो आप अभी सब्सक्राइब कर दो उसको। ठीक है, आपके वन शॉट रिवीजन का जिम्मा मैंने ले लिया, मैं आपका वन शॉट रिवीजन करवाऊंगा किसी भी तरीके से। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो आप किसी एग्जाम में लड़ने जा रहे हो, ठीक है, आपको अपने एनिमी के बारे में पता होना चाहिए कि एनिमी है कैसा। अब एनिमी के बारे में पता करने के लिए आपके पास आते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी कि पिछले साल के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो। ठीक है, वो आपके पास एक ऐसी बुक खरीदनी है आपको जो आपके चैप्टर वाइज हो, यानी कि चैप्टर वाइज उसने पीवाईक्यूज दे रखे हो, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये आपके लिए एनालिटिक्स भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपको कौन से चैप्टर को फोकस करना है आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एनालाइज करोगे पीवाईक्यूज को। ठीक है, तो आपने पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लिया, आपने खरीद लिया सैंपल पेपर। अब यहां से आप करोगे अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट, बिकॉज प्रैक्टिस ही है जो आपको क्या बनाएगी, परफेक्ट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को परफेक्टली करने के लिए ना आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्या करोगे, अक्टूबर के बाद वाले फेज में आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे और ये प्रैक्टिस आपकी चलेगी टिल फरवरी। ठीक है, फरवरी तक आपके प्रैक्टिस चलेगी और फरवरी से आप लोग क्या करोगे, डेली मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दोगे, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे तो आपको, जो मैंने बोला, आपको बोर्ड के एग्जाम में कितने परसेंट लाने की जिम्मेदारी ली मैंने आपकी, बोर्ड के एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, मैं बता रहा हूं आपके 100% आने के चांस है भाई, 100%। 90% तो कम लिखा है मैंने, 100% आने के चांस है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो ईमानदारी से करते हो। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिख दें भारत माता की जय।